हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि कर्म बड़ा है कि भाग्य। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आप इसको पूरा सुनने के बाद खुद समझ जाएंगे कि हमें अपने कर्म के भरोसे जीना है कि भाग्य के भरोसे जीना है। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। है जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब आप कर्म और भाग्य में से क्या बड़ा है जैसे सवालों में उलझ कर रह जाते हैं। कई बार मन में सवाल उठता है कि क्या हम खुद अपने कर्मों के अधीन हैं या क्या हमारा भाग्य हमारे जीवन का मालिक है। यह सवाल आपको अक्सर परेशान करता है और इसका उत्तर खोजने के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध की इस कहानी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य के बीच के इस खेल में हम सभी भागी हैं। यह कहानी है पुराने मध्य भारत की एक रियासत की। रियासत के महाराज देवराज की दो रानियां सुरुचि और सुनिधि थी। राजा देवराज की पहली पत्नी का नाम सुरुचि था, जिसका स्वभाव किसी साध्वी से कम नहीं था। वह आस्था और स्नेह की मूरत थी। सुरुचि की गौतम बुद्ध के प्रति गहरी आस्था थी। वो हमेशा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश किया करती थी। सुरुचि एक बेटे की माँ थी, इसीलिए उसका बेटा वीर भी वही उनके साथ खेलता रहता। रियासत के महाराज देवराज की दूसरी पत्नी का नाम सुनिधि था, जिसके बेटे का नाम सुमंत था। सुनिधि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए महाराज देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वह हमेशा सुनिधि की खूबसूरती में खोए रहते। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा। इस पर ज्यादातर लोगों का मानना था कि भविष्य का राजा तो सुरुचि का पुत्र वीर ही होगा, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगत था। वो हमेशा न्याय और धर्म की बातें किया करती थी। माँ के साथ रहते रहते बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन स्वभाव से वह इतना संतोषी था कि उसे जो भी मिलता वो भी माँ की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता है और वह दिन भी आ जाता है जब राजकुमार का राज्याभिषेक होना था। रियासत का दरबार सजा हुआ था। उस दिन होने वाले राजकुमार के नाम की घोषणा की जानी थी। राज्य की प्रजा को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि होने वाला राजकुमार तो वीर ही होगा। महाराज अपनी चहेती पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज अपने छोटे बेटे सुमंत को गोद में बैठाए दुला रहे थे। वीर भी अपनी माँ सुरुचि के साथ राज दरबार में ही बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को पहले ही बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ सुरुचि ने बड़े ही प्यार और दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की। महल में चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते हैं, दूसरी रानी सुनिधि ने वीर को गुस्से से पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू की धार बह निकली। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था और उसे सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। सुनिधि अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज के साथ वीर से बोली, तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठने लायक नहीं हो, अर्थात तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। इस सिंहासन पर तो मेरा बेटा सुमंत ही बैठेगा, क्योंकि सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या न हो, वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। तुम अपनी माँ के पास जाओ और बुद्ध की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। मेरे रहते तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तुम्हारे भाग्य में ये सिंहासन नहीं है। जाओ, पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सब आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देख रहे थे कि महाराज क्यों कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन महाराज नजरें झुकाए खामोश बैठे रहे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में वो रानी की मर्जी के खिलाफ कुछ कैसे कर सकते थे। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों का इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा उसे अपने पिता के चुप होने का लगा।
कुछ देर बाद वह और उसकी माँ सुरुचि राजमहल के बाहर चले गए। शाम ढल चुकी थी और आरती का समय भी हो चला था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया। वीर का चेहरा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरे प्यारे से बच्चे के साथ आज राजमहल में कितना बुरा व्यवहार किया गया है। क्या बीती होगी मेरे फूल से बच्चे पर? माँ के सीने से लगे हुए वीर ने पूछा, माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। वीर ने चौंक कर उस तरफ देखा और इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है माँ? जवाब देते हुए माँ बोली, बेटा, वो महात्मा बुद्ध है। वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, वही तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगे जिसका सम्मान पूरी दुनिया करेगी। उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धं शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी बड़ा एक और सिंहासन बना हुआ है, इसलिए तुम इस सिंहासन की लालसा और मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हें जो प्राप्त होगा वो अमूल्य होगा, लेकिन बेटे, उसे पाना इतना आसान नहीं। तुम्हें उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उन पर चलना होगा। लेकिन वीर ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, जो इतना बड़ा है कि राज सिंहासन भी उसके आगे कुछ नहीं है। वीर को बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वह अभागा है और उसे कभी भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा। वीर के मन में ये सारी उथल पुथल चल ही रही थी कि वीर की माँ उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर देती है और कहती है, बेटा, अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। माँ की बातें सुनकर वीर ने फिर एक सवाल किया, माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर बहुत प्रेरित हुआ और बोला, माँ, आज से मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलूंगा और उन्हीं के विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करूंगा जिससे कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। उनकी सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चय से बोला, देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। माँ ने वीर को अपनी गोद में उठाया और कहा, बेटा, तुम पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करना। वीर ने माँ की गोद से उतरते हुए कहा, माँ, आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं, अब वही मेरे सब कुछ हैं। अब वीर रोजाना नियमबद्ध होकर बुद्ध की उपासना करने लगा। धीरे धीरे वह ध्यान में उतरता गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वीर ने राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। वीर के इतना बड़ा फैसला लेने पर सभी लोग हैरान थे और माँ को भी चिंता हो रही थी। लेकिन सभी बातों को दरकिनार करते हुए वीर अपनी माँ को प्रणाम कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को जब यह पता चला कि वीर राजमहल छोड़कर जंगल में जा चुका है, तो महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन इतना सब होने पर भी वह कुछ ना कर पाए। वीर बुद्धं शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल गया। वीर ने मीलों की यात्रा की और यात्रा करते करते उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। वहाँ कुटिया में उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी रहा करते थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मन, आप बहुत ज्ञानी लगते हैं, क्या आप मुझे भी ज्ञान की कुछ बातें सिखा सकते हैं? मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूँ, क्या आप उनसे मिलने में मेरी सहायता कर सकते हैं? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने वीर को महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धं शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर फिर से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और वही सवाल करने लगा। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, वह मेरे लिए सब कुछ है।
तुम पहले मेरी अंगूठी खोज दो, फिर मैं तुम्हें बुद्ध से मिलवा सकता हूँ। भिक्षु की बात सुनकर वीर खुश हो गया और पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन वीर को वह कहीं अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर देखता है कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। वह भिक्षु के पास गया और बोला कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझसे उसे बाहर क्यों तलाश करवाया। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह अंगूठी कुटिया के भीतर थी और तुम उसे बाहर खोज रहे थे, ठीक उसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है। फिर तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो। खुद को मोह सम्मान, लालच, बुराई, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार की लालसा मन से त्याग दो। तुम बस इतना ही करो, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद भिक्षु ने वीर को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से उनके जीवन से अवगत कराया। भिक्षु की ज्ञान की बातें सुनकर वीर समझ चुका था कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे। तब इसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह बहुत प्रेरित हुआ। वीर ने अब गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना शुरू कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वीर की सारी इच्छाएं खत्म हो गई। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर अब एक बहुत ही अद्भुत आनंद का एहसास कर रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करने के कारण उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वीर के मुख का तेज इतना बढ़ गया था कि लोग जब उसे देखते तो महासंत कहने लगते। यह बात कुछ समय बाद मध्य रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से वीर को बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। उसने लगभग पूरे राज्य का सर्वनाश कर दिया था। महाराज की दूसरी पत्नी सुनिधि का हुस्न व खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी।